एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं अभी 6:30 और झाड़ू पोछा डस्टिंग का जो भी मेरा काम था सफाई का वो मैंने सारा कर दिया है। और अब किचन में जो दही मैंने निकालनी थी वो निकाल दी है और मट्ठा बिलने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पे जो बड़े-बड़े सुबह बर्तन हो जाते हैं ना दूध के, दही के, उनको साफ करके रख दूँगी। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनका मैं रिप्लाई करूँगी इसी व्लॉग में, क्योंकि टाइपिंग में अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ। तो जो मुझे लगता है कि हाँ, इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बताना है तो वो मैं व्लॉग में ही बता देती हूँ। आपका कमेंट था कि दीदी जो आपने दूध बताया था उससे मुझे कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है, मेरी कमर में भी काफ़ी आराम है। लेकिन मुझे स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है। तो देखो स्ट्रेस की वजह से सर की बहुत सारी बीमारियां बन सकती हैं, माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की उससे ना डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें टेंशन ना हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो हमें सुबह जो हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो आप वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना तो हमारे जो दिमाग की सारी जो नसें हैं ना उनको पावर मिलती है और मन शक्तिशाली होता है। तो बिल्कुल भी जो सर की वाली प्रॉब्लम है ना वो तो ख़त्म ही हो जाती है मेडिटेशन करने से। और अगर आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं तो जैसे हम पूजा करते हैं तो सुबह सुबह आप गीता का एक पाठ जरूर पढ़ें। गीता पढ़ने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो लेट के अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से भी ना जल्दी नींद आ जाती है। या भगवान में ध्यान लगाएं, आंखें बंद कर ले और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं या भगवान के किसी नाम पर ध्यान लगाएं। उससे भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नींद कब आ गई। और खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें जैसे चाय है, ऐसी चीज़ें लेकर ना सोएं कभी भी, इससे नींद नहीं आती है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई करती है। और मन को अपने को शांत रखें, ज़्यादा ना सोचें, कुछ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, ऐसे ही आना है, ऐसे ही चले जाना है। अपने फ़र्ज़ पूरे करते-करते ज़िंदगी यूँ ही निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बच्चों के, घर की ज़िम्मेदारियाँ सभी में यूँ ही टाइम निकल जाता है। तो जो लोग घर में ज़्यादा रहते हैं ना, उनको ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि थोड़ा-सा बाहर घूमने से, लोगों से मिलने से, बात करने से बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती हैं। ये कुछ नुस्खे मैंने आपको बताए तो इन्हें आजमाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। और ये सब मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है क्योंकि मुझे भी छोटी छोटी चीज़ों की पहले बहुत टेंशन हो जाती थी। जिस टाइम मतलब मैं रेगुलर में एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से मतलब वो चीज़ें मैंने अपने अंदर से निकाल दी हैं। रात में अगर मैं जाके बेड पे लेटूँ तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है। कुछ टेंशन ना हम बिना वजह की लेते हैं, जैसे कि बच्चों के भविष्य की टेंशन है या किसी काम की टेंशन है। जबकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, जो काम जब होना होता है वो तभी होगा जब उसका समय आएगा। तो भगवान ने जो ठान रखा है, जो हमें भविष्य में मिलना है, जो हमें हमारे जीवन में बच्चों के जीवन में मिलना है वो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब मैं आ गई थी ऊपर और ऊपर मैंने आके चक्की में गेहूँ पीसने के लिए रखे, जबकि मैं थोड़े-थोड़े ही पीस रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, वो गेहूँ भी ना सीले-सीले हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि सारा इकट्ठा तभी पीसूँगी थोड़ा जब गेहूँ को सुखा दूँगी, तो ऐसे धूप नहीं निकल रही है। और चक्की के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आपकी चक्की कितने की आई है? तो ये 9,000 के करीब की आई थी अब से 2 साल पहले और ये मैंने मेरठ से ही ली थी। अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी हूँ। तो अभिमन्यु स्कूल चला गया है, सूर्य अभी नहीं गया है, उसका कॉलेज का अभी टाइम नहीं हुआ है। तो इतने में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर आ गई थी और नीचे का वैसे मेरा सारा काम हो गया है, बस अब मुझे नहाना है, पूजा वगैरह करनी है। तो उससे पहले ना एक्सरसाइज करना ज़रूरी रहता है क्योंकि एक्सरसाइज नहाने के बाद करते हैं ना तो पूरा फिर पसीने में हो जाते हैं। इसलिए ना एक्सरसाइज मैं पहले ही करती हूँ और उससे पहले ना जितने भी मेरे काम होते हैं ना मैं सारे काम अपने कर लेती हूँ। और यहाँ पे हर एक्सरसाइज को ना मैं 30 बार करती हूँ। और आज तो हस्बैंड भी ऊपर आ गए थे कि मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, तो वो रस्सी कूदने के लिए बोल रहे थे। तो अब उनकी रस्सी कूदना आप देखना, उनको रस्सी कूदना आता नहीं है। क्या बात है। तो इनसे ना रस्सी कूदा नहीं जाता, ये जब रस्सी पैरों के नीचे आती है ना तो उससे पहले ही कूद जाते हैं। मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब कूदो, अब मैं रस्सी लेके आऊंगी, लेकिन फिर भी इनसे नहीं कूदा गया। और फिर इन्होंने ऐसे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज की। और अब ना ये जिम नहीं जा रहे हैं तो इसलिए फिट रहने के लिए देखो एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। आपके कमेंट होते हैं कि दीदी आप इतने फिट कैसे रहते हो और हमारा तो फैट नहीं घटता, मतलब फैट कुछ भी कर लें मतलब फैट कम नहीं होता। फैट बढ़ तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन उसको घटने में बहुत टाइम लगता है। अपने रूटीन में खाने पीने में सुबह
खाली पेट नींबू का रस और जैसे कि आंवला रस या ऐसा ही कुछ 4 से 5 ग्लास पानी ना आप सुबह-सुबह पी लें। और पानी के लिए भी आपका एक कमेंट था कि दीदी अपने पानी का रूटीन आप शेयर करें, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग में आपको पूरा कुछ बताऊँगी कि मैं कितना पानी कैसे पीती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, आपका कमेंट साइटिका के लिए था, साइटिका के दर्द के लिए। तो सबसे पहले तो साइटिका में ना कमर की बेल्ट बाँध के रखें। हमेशा जब तक आपको दर्द है ना तब तक बेल्ट बाँध के रखें, क्योंकि उससे ना हमें सपोर्ट रहती है। और जैसे जेंट्स लोग होते हैं तो वो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें से ना बहुत सपोर्ट मिलती है। और जेंट्सों का तो वही ऑफिस का भी काम होता है, बैठने का भी काम होता है, वो ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो और जबकि इसमें ना रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारा बैक पेन होता है ना, तो उसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है और वेट का बहुत ज़्यादा परहेज़ होता है, क्योंकि वेट तो हम उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना परहेज़ करोगे ना, अगर डॉक्टर के नहीं जाना है या अगर ज़्यादा देखो प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। और अगर हल्की प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको रेस्ट करके भी ठीक कर सकते हैं और थोड़ा परहेज़ करके भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बेल्ट हमेशा लगा के रखें, जब आप नहाएँ या बैठें, खाना खाएँ तो तभी बेल्ट खोलें। कमर वाली प्रॉब्लम में जो बैठना होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना होता है, कमर को बिल्कुल भी बेंड ना करें, क्योंकि कमर को मोड़ने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है। तो कुछ चीज़ों का परहेज़ करें और इसकी कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं। और ये मेरी प्रॉब्लम दूसरी है, कमर की जो मेरी प्रॉब्लम है वो दूसरी है, जिसके लिए मैं रेगुलर एक्सरसाइज़ करती हूँ। लेकिन साइटिका की जो एक्सरसाइज़ होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। आप यूट्यूब पर भी निकाल कर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने अपनी कमर की एक्सरसाइज़ की हैं इस व्लॉग में। और ये व्लॉग मेरा पहले से तैयार था, तो इसलिए इसमें मैंने वो एक्सरसाइज़ नहीं की हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी अपनी कमर की एक्सरसाइज़ कर रहे थे। देखो, कमर की एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को नॉर्मल सा भी दर्द है तो कमर की एक्सरसाइज़ करते रहते हैं ना, तो वो नॉर्मल रहता है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और बालों के लिए जो भी आपके कमेंट थे उनके लिए भी बताऊँगी। तो बालों की जो भी मैं अपनी बालों की केयर करती हूँ वो आपको व्लॉग में दिखाती रहती हूँ। कुछ टिप्स ना आपको बताती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे बालों को पहले मैंने सुखाया है, जो कि मैं नहाई थी तो नीचे से हल्के से गीले हो जाते हैं, तो उनको पंखे के नीचे पहले मैंने सुखाया है और अब मैं इनमें तेल लगाऊंगी। और आपका कमेंट था कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं और बाल नीचे से अगर हम कट करते हैं तो वो बढ़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ बाल ना जो कर्ली बाल होते हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं और जो स्ट्रेट बाल होते हैं वो तो बढ़ते हैं। तो बालों की केयर के लिए ना हमें अंदर से भी उन्हें पोषण देना है, यानी कि अपना खान-पीन बदलना है, अपना डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज शामिल करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ अच्छी करने के लिए, सही करने के लिए ना हमें कुछ मेहनत भी करनी होती है। फिर चाहे वो बाल हो, घर हो, अपनी सेहत हो, रिश्ते हों, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है उन्हें सुधारने के लिए। अगर बालों को सही करना है, बाल झड़ रहे हैं, तो पहले तो बालों में तेल लगाओ और तेल लगाने के बाद उनमें टाइट-टाइट करके चोटी करो। देखो, मैं चोटी कर रही हूँ और कुछ टाइम पहले से ही मैं चोटी करने लगी हूँ। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मैंने सारे नुस्खे अपना लिए थे, लेकिन कोई नुस्खा काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे टाइट-टाइट चोटी करना शुरू किया। और कई सब्सक्राइबर भी अपने ऐसे हैं जिनके कमेंट आए हैं कि दीदी हम ऐसे करके चोटी करते हैं तो अब हमारे बाल नहीं झड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, चोटी मैंने कर ली है और नीचे से उसको फ़ोल्ड करके ना तब मैंने उस पे रबड़ चढ़ाई है। तो फिर बाल आपके बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। अपने ना मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज़ ज़रूर शामिल करें। थोड़ा-सा काम लेट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर तो पाओगे और आप सही रह पाओगे। तो मैंने मनी प्लांट को स्प्रे किया है, वाटर स्प्रे, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और ये मैंने लगाया था तब आपको दिखाया था और अब देखो इसकी कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे डाइनिंग पे मैंने कपड़ा लगाया है, क्योंकि मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी और यहाँ पे जो कपड़े बच्चे निकाल के गए हैं उनको मशीन में डाल दूँगी और कपड़े मैं आज नहीं धुलूँगी। तो आपका एक कमेंट था मशीन के लिए कि दीदी आपके पास दोनों तरह की मशीन है, सेमी भी फुली भी, तो कौन-सी ठीक रहती है? तो वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको समय की बचत करनी है तो देखो, फुली मशीन अच्छी रहती है, ऑटोमेटिक जो होती है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, बीमार रहती हैं, तो आपको कपड़ों की फ़िक्र नहीं रहेगी। अगर आपको सर्फ़ की बचत करनी है और पानी की भी बचत करनी है तो आप सेमी ही लें, क्योंकि उसमें पानी की भी बचत होती है और सर्फ़ की भी बचत। एक बार के सर्फ़ में हम बहुत सारे कपड़े धुल लेते हैं। इसमें एक बार के सर्फ़ में जो आप डालेंगे ना,
जो कपड़े डालेंगे वो ही कपड़े धुलेंगे। और मुझे ना इसमें ये फ़ायदा रहता है कि जैसे बेडशीट वगैरह या पर्दे मुझे धुलने होते हैं तो मेरी कमर में प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे जैसे वो भारी हो जाते हैं उस मशीन में से, जब हम उन्हें निकालते हैं ना तो वो भारी हो जाते हैं बहुत पानी में डल के, तो वो खींचने मुश्किल हो जाते हैं, मुझे मेरी कमर में दर्द बन जाता है, तो इसलिए इसमें वो मुझे आसानी होती है। और वो मशीन मेरी मतलब ख़राब भी हो गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी है, मेरी शादी की वो मशीन है, तो इसलिए मैंने ली थी फिर। तो मैंने आपको दोनों मशीनों के फ़ायदे बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लेना। तो अब मैंने पूजा कर ली है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है, अपना भी नाश्ता कर लिया है, मैंने एक एप्पल खाया है और अब मैं एक गाने चला दूँगी। और स्ट्रेस फ्री होने का ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि जिस चीज़ का आपको शौक है ना, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, उस चीज़ का अगर आपको शौक है, अगर आप अपनी शौक वाले काम करते हैं ना तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि आपका माइंड ना उस जगह लगा रहेगा। अगर जैसे अब मैंने गाने चलाए हैं तो मैं कुछ भी काम करती रहूँगी ना तो मेरा दिमाग गानों में लगा रहेगा और मैं गाती रहूँगी और अपने काम करती रहूँगी। और यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ और उसके बाद अपना भी खाना खाना क्या बनाना है आज मुझे पराठे ही बनाने हैं, क्योंकि सूर्य के पापा ने बोला है कि पराठे ही बना लो, क्योंकि पराठे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पराठे मैं कम बनाती हूँ, अभिमन्यु को या बच्चों को तो बना देती हूँ, सुबह जब वो जाते हैं तो उनके नाश्ते के लिए तो कभी-कभी बना देती हूँ। और पराठे ना ज़्यादा चाय से ही अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को तो सुबह मैं दही से पराठा दे देती हूँ, लेकिन सूर्य के पापा माँगते हैं फिर चाय से पराठा। तो आज मैंने चाय भी बनाई है और चाय बनाई है मैंने शक्कर की। और आपको पता है मेरे व्लॉग में देखते भी होंगे, हमारे घर में चाय नहीं बनती है, चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती है। तो मैंने ना शक्कर की ही चाय बनाई है। तो शक्कर के लिए जो कमेंट था ना कि आपकी शक्कर ये कैसे, आप कैसे सेव करके रखती हैं? तो इसका भी मैंने व्लॉग पीछे डाला हुआ है, कुछ टाइम पहले ही डला हुआ है। तो शक्कर को ना जैसे नई शक्कर जब आती है ना, तो तभी ना सारी शक्कर को मैं छान के रख लेती हूँ और अलग-अलग मतलब सेव करके रख लेती हूँ डब्बों में। और जो मोटी-मोटी शक्कर ऊपर की निकलती है ना, उसको अलग कर लेती हूँ और उसको दूध में पहले यूज़ कर लेती हूँ और ये बारीक शक्कर हमारी बाद में काम आ जाती है। तो अभी मेरे पास बहुत सारी शक्कर रखी है और वो ऐसी ही है सारी, बिल्कुल उसे कोई देख के ये नहीं कह सकता है कि पुरानी शक्कर है। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने साफ कर लिए हैं और अब मैं बना लूँगी पराठे, चाय मैंने बना दी है। और एक कमेंट था आपका, दीदी फैट को गेन कैसे करें? तो आप फैट बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो हमारा फैट ही बढ़ाती हैं और जितनी ऑयली चीज़ें होती हैं वो भी हमारा फैट ही बढ़ाती हैं। और लेकिन मैं बता देती हूँ, फैट बढ़ाना आसान है लेकिन फैट को घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब हम फैट घटाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना और कुछ दिन बाद ना मतलब फैट घटता नहीं है, तो एक निराशा सी हमें ऐसी फील होती है कि खुद ये सोचने लगते हैं कि बस अब एक्सरसाइज नहीं करनी है तो घट ही नहीं रहा। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करो। अगर आप फैट घटाना चाहते हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहो, फैट कम होगा लेकिन कुछ टाइम लेगा। और फैट बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो दवाइयाँ वगैरह तो कभी कोई खाना ही मत फैट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी, कि हाँ हम कोई दवाई खा लें, वो तो बहुत ही बेकार है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट पहुंचा सकती है। फैट तो हमारे घर के खाने से ही काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे कि सुबह पराठे खा रहे हो, चाय पी रहे हो, उससे ही काफ़ी फैट बढ़ जाता है। बनाना शेक पियो और खाना खा के जब हम सो जाते हैं ना तो उससे हमारा फैट बढ़ता है। तो फैट हमारी बॉडी पर ना बस इतना होना चाहिए कि जिससे देखने में वो अच्छा लगे। इतना पतला दुबला भी इंसान अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो पतले होते हैं ना वो भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा हेल्दी सा फिट सा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैंने अपने चाय पराठे खा लिए हैं और अब मैं कान्हा जी की जो ड्रेसें हैं जो मैंने धुली थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो अब मैं उन सभी को ना प्रेस करके रखूंगी। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आपके लड्डू गोपाल की ड्रेस कौन बनाता है, तो ये कहाँ से आप लेती हैं? तो ड्रेस तो सारी मैं खुद ही बनाती हूँ। अब की बार केवल जन्माष्टमी पर ही मैंने उनकी ड्रेस खरीदी है, नहीं तो ड्रेस भी, सिंहासन भी, बेड वगैरह सारी चीज़ें उनकी मैं खुद ही बनाती हूँ। और आपके सभी कमेंटों का मैंने रिप्लाई कर दिया है और अगर कोई कमेंट आपका मुझसे छूट गया है या मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और हर कमेंट का ना मैं रिप्लाई करती हूँ, कुछ देर हो सकती है रिप्लाई करने में लेकिन उस कमेंट का आपको जवाब ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेसें भी मैंने प्रेस कर दी है और काम अब ना मेरा सारा हो गया है, अभी 11 बजे हैं। तो सुबह का यही मेरा रूटीन रहता है कि सुबह को 10:30-11 बजे के करीब ना मेरा पूरा टोटल काम ना खत्म हो जाता है। इसके बाद ना मैं अपना वीडियो वगैरह का काम करती हूँ और सुबह अब घूमने जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो अब कान्हा जी के जो जहाँ पे मैं कपड़े रखती हूँ ना वहीं पे सारा उनका जो कबर्ड है उसको सेट करके लगा दूंगी। तो वीडियो रोकूंगी अब मैं यहीं पे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।